Hello to all. We welcome you on the behalf of White Way team. Dear, आज हम ज़ुओलॉजी में डिस्कस करेंगे कि किस प्रकार से हमारे शरीर के जितने भी बॉडी फ्लूइड्स हैं, पर्टिकुलरली ब्लड, उसमें कैल्शियम का कांस्टेंट लेवल दो हार्मोन अपने ऑपोजिट इफेक्ट की वजह से मेंटेन करके रखते हैं। तो ये हम सीखेंगे किस प्रकार से थायरोकैल्सिटोनिन और पैराथायरॉयड हार्मोन एंटागनिस्टिक या ऑपोजिट इफेक्ट से ब्लड कैल्शियम लेवल को एक कांस्टेंट जोन में मेंटेन करके रखते हैं। ठीक है बेटा, तो ये टॉपिक शुरुआत करने से पहले मैं आपको एक अत्यंत महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट बात समझाना चाहूँगी कि संस्कृत में एक श्लोक है, उद्यमेन हि सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथै न हि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगः। देखिए, तालाब का या किसी एक लेक का बहुत सबसे ज़्यादा डेंजरस खतरनाक प्राणी होता है क्रोकोडाइल या मगरमच्छ। लेकिन इसका बिल्कुल मतलब ये नहीं है कि सब मछलियाँ अपने आप ही मगरमच्छ का खाना बन जाती है। वैसे ही जंगल का शेर कहलाता है लायन, लेकिन ऐसा वहां पर भी पॉसिबल नहीं है कि हिरण या मृग या डियर अपने आप शेर का खाना बन जाते हैं। तो ये श्लोक हमें यही समझाता है कि आपको सक्सेसफुल होने के लिए और आपको जिंदगी में कामयाब बनने के लिए निरंतर परिश्रम और प्रयास की आवश्यकता होती है। आपको अगर अपना नीट क्लियर करना है तो कॉन्स्टेंटली और कंसिस्टेंटली आपको एफर्ट्स डालने हैं, तब तक जब तक आप एग्जाम 100% इफेक्टिव वे में अपीयर ना कर पाए वहां पर। तो you have to always give your best to accomplish the dreams or the desires which are there inside your brain and heart. So that was the important thing I needed to tell you people, that in this stressful environment, when we are left with only 2 months to for the NEET which is on the 7th May, you should have to keep yourself in a motivated way. You don't have to depress, you don't have to stress yourself. Keep calmness and keep working towards the excellence, and the wins and the victory will be all yours. So after this important lesson, let us start with our topic, and the topic is किस प्रकार से हमारे ब्लड में कैल्शियम का एक कांस्टेंट लेवल मेंटेन करके रखते हैं ये दुश्मन, एक दूसरे के दुश्मन हार्मोन, जिनका नाम है पैरथ हार्मोन और थायरोकैल्सिटोनिन। देखिए, कैल्शियम अत्यंत ज़रूरी होता है हमारे शरीर की बहुत सारी गतिविधियों के लिए, जैसे न्यूरल इम्पल्स की ट्रांसमिशन के लिए, मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए, ब्लड क्लॉटिंग के लिए। अगर कैल्शियम ज़्यादा हो जाएगा तब भी दिक्कत होने वाली है, कम हो जाएगा तब भी दिक्कत होने वाली है। हमेशा कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, कॉन्स्टेंसी होनी चाहिए हर एक चीज़ की लाइफ में, राइट? एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज डेंजरस। जैसे बहुत ज़्यादा घमंड जो है वो भी आपके पतन का कारण बनता है, और अत्यधिक विनम्रता भी आपके विनाश का कारण बनती है। सिमिलरली साइंस में भी हमें कांस्टेंट रखना है, होम्योस्टेसिस रखना है अपने अंदर जितनी भी चीज़ें हमारी मौजूद है। तो ब्लड कैल्शियम जो एक इम्पॉर्टेंट मिनरल है, उसके लेवल को होम्योस्टेसिस में रखता है पीटीएच और थायरोकैल्सिटोनिन। देखिए, इसमें लेट अस अंडरस्टैंड कि हमारे ब्लड को, हमारे ब्लड में जो कैल्शियम होता है, ब्लड कैल्शियम, दैट इज
maintained at the constant level by thyrocalcitonin hormone and another hormone which is called as parath hormone. ये दोनों हार्मोन ब्लड कैल्शियम लेवल को कांस्टेंट जोन में मेंटेन करके रखते हैं भाई। अब बात आती है कि किस प्रकार से ये काम करते हैं। बढ़ेगा कैल्शियम तो क्या होगा, घटेगा कैल्शियम तो क्या होगा। तो डियर, फर्स्ट ऑफ ऑल we should be knowing that when blood calcium level rises, जब हमारे शरीर में ब्लड का कैल्शियम लेवल राइज कर जाता है तो वो एक सिग्नल या एक इशारा होता है, स्टिम्युलस होता है फॉर द सिक्रीशन ऑफ hormone called as thyrocalcitonin, because thyrocalcitonin hormone which is secreted from the thyroid gland. कौन सा gland? Thyroid gland, which is the largest endocrine gland in our body. This thyroid gland will secrete the hormone which is called as थायरोकैल्सिटोनिन। थायरोकैल्सिटोनिन बढ़े हुए कैल्शियम लेवल को घटाएगा तो ये ब्लड में कैल्शियम लेवल को डिक्रीज करेगा बेटे, इसीलिए ये एक हाइपोकैलेसिमिक हार्मोन कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? हाइपोकैलेसिमिक हार्मोन। अब ये कैसे काम करेगा ये सीखते हैं। देखिए, हमारा जो थायराइड ग्लैंड होता है वो ट्रैकिया, जो कि हमारी श्वास नली होती है या विंड पाइप होती है, उसके साथ ये जुड़ा होता है। थायराइड ग्लैंड इट्स मेड अप ऑफ टू लोब्स, दो लोब्स का ये बना हुआ होता है और ये दोनों लोब एक दूसरे के साथ कनेक्टिव टिश्यू के एक बैंड से जुड़े हुए होते हैं और उस बैंड को हम कहते हैं इस्थमस। तो यहाँ पे ये एक बैंड होता है कनेक्टिव टिश्यू का जो इस ग्लैंड के दोनों लोब्स को जोड़कर रखता है। ये तो रिमेंबर, ये थायराइड ग्लैंड है जिसके ये दो लोब्स हमने बनाए। इट इज प्रेजेंट ऑन द ईदर साइड ऑफ द विंड पाइप विच इज कॉल्ड एज ट्रैकिया। तो ये हमारी विंड पाइप है जिसे हम ट्रैकिया कहते हैं एंड दीज आर द थायराइड glands lobe which are held together by this flap which is called as infundibulum. It is made up of connective tissue. So blood calcium level elevate होने की वजह से यहाँ से secrete होता है hormone which is called as thyrocalcitonin. तो इस ग्लैंड ने secrete किया ब्लड में एक हार्मोन विच इज कॉल्ड एज, अभी मैंने आपको उसका नाम बताया, विच इज कॉल्ड एज थायरोकैल्सिटोनिन। ठीक है, ये हम अभी सीख चुके हैं। थायरोकैल्सिटोनिन अगर ब्लड में कैल्शियम लेवल को डिक्रीज करेगा बेटा, अगर ये ब्लड में कैल्शियम लेवल को डिक्रीज करेगा तो भाई ये काम करेगा कैसे? ब्लड कैल्शियम लेवल को घटाने का काम कैसे करेगा? ये क्या करेगा? ये हार्मोन, सपोज इट इज रिप्रेजेंटेड बाय द ट्रायंगल्स, ये इट इज रिलीज्ड इनटू द ब्लड। एनी हार्मोन आर रिलीज्ड इनटू द ब्लड वेसल्स, सो दिस इज रिलीज्ड इनटू द ब्लड। नाउ इट विल गो टू इट्स टारगेट। इसके टारगेट क्या है ये सीखते हैं हम। तो ये क्या करता है भाई?
ये जाता है और ब्लड के कैल्शियम को, विल टेक अनदर पेन हियर, ब्लड के कैल्शियम को जो कि बढ़ा हुआ है कैल्शियम, उसको कान से पकड़ता है और कहता है कि भाई चल, तुझे ना बोन के मैट्रिक्स के अंदर डिपॉजिट होना है। तो थायरोकैल्सिटोनिन जो है, थायरोकैल्सिटोनिन हार्मोन which was represented by these triangles, these hormone will take the calcium into the matrix of the bone and deposit in the matrix of the bone by increasing the activity of osteoblast cells. Increases the activity of which cell? कौन से cells की activity को बढ़ाता है? Osteoblast, जिन्हें bone forming cells कहते हैं। तो ये bone forming cells क्या करेंगे? कैल्शियम को बोन के मैट्रिक्स में समा लेंगे, सारा कैल्शियम बोन में डिपॉजिट होता रहेगा, हड्डियां जो है ज्यादा मजबूत बनेगी और ब्लड का कैल्शियम जो है वो लोअर डाउन हो जाएगा। ठीक है जी। तो इस तरह से ये बढ़े हुए कैल्शियम को घटा रहा था। अब अगर बात आती है दूसरी, वो ये है कि मान लीजिए कि ब्लड कैल्शियम लेवल राइज ना होके डिक्रीज होता है अगर, तो वो कंडीशन भी समझ लेते हैं हम कि अगर ब्लड कैल्शियम जो है वो ड्रॉप होता है तो क्या होगा यहाँ पर। सो लेट अस डिस्कस। व्हेन blood calcium rises beyond its threshold or constant value, not rises का तो हमने देख लिया था। यहाँ पे अब देखेंगे हम when the blood calcium level drops, राइज हुआ था तो थायरोकैल्सिटोनिन रिलीज हुआ जो कि ब्लड कैल्शियम लेवल को डिक्रीज करेगा। लेकिन जब ब्लड कैल्शियम लेवल ड्रॉप हो जाएगा बियॉन्ड इट्स कांस्टेंट वैल्यू और लेवल, तो क्या होता है ये सीखते हैं। तो भाई इस कंडीशन में there will be secretion of a hormone which is called as parathyroid hormone from the gland which is called as parathyroid gland. पैराथायरॉइड ग्लैंड्स जो है वो हमारे थायरॉइड ग्लैंड के बैक साइड पे प्रेजेंट होते हैं। दे आर अटैच्ड टू आवर थायरॉइड ग्लैंड फिजिकली, राइट। On its back side there are 4 parathyroid glands which are attached to, one pair of parathyroid gland are attached to each lobe of the thyroid gland, and now these glands will secrete the hormone, which is called as PTH. ये PTH ब्लड में जो कैल्शियम लेवल है उसको बढ़ाएगा। अगर ये ब्लड कैल्शियम लेवल को बढ़ा रहा है तो ये एक तरह का हाइपर कैल्सीमिक हार्मोन है। हाइपर मतलब ज्यादा, तो जो ब्लड में कैल्शियम लेवल को बढ़ाएगा वो है आपका this PTH. Now a question comes in our brain that how it is going to increase the blood calcium level. So let us understand कैसे ये बढ़ाता है ब्लड कैल्शियम लेवल को। भाई ये जो PTH है ये काम करेगा ब्लड कैल्शियम को बढ़ाने के लिए। पहले ये हमारी बोन के जो मैट्रिक्स है, हमारी जो हड्डियां होती हैं
उनमें ओस्टियोक्लास्ट नामक सेल्स की एक्टिविटी को इंक्रीज कर देगा। कौन सी सेल्स की एक्टिविटी को बढ़ाएगा ये? ओस्टियोक्लास्ट। इट इंक्रीज या इंक्रीजेस द एक्टिविटी ऑफ ओस्टियोक्लास्ट सेल्स। ओस्टियोक्लास्ट सेल्स एक तरह के फिक्स्ड मैक्रोफेजेस होते हैं बोन में, जो कि बोन ईटिंग सेल्स कहलाते हैं। बोन को नहीं ऐसे खाएंगे ये, लेकिन बोन के मैट्रिक्स में से कैल्शियम को रिलीज कराते हैं इनटू द ब्लड। सो दे रिलीज द कैल्शियम from the matrix of the bone, into the blood. तो इस प्रकार से ये ब्लड में कैल्शियम लेवल को बढ़ाने की कोशिश करेगा पहले। दूसरा तरीका क्या अपनाएगा भाई ये? दूसरा तरीके में ये क्या करेगा भाई? ये जाएगा और हमारे पास जो किडनीज हैं उन पे एक्ट करेगा। किडनीज इस प्रकार से कॉर्टेक्स और मेडुला में डिवाइडेड होती है, इनका साइटोप्लाज्म। तो किडनी को वो ये कहेगा कि हे बहन, तू ना ब्लड में सिक्रीट कर एक ऐसा बंदा जो खाने में मौजूद कैल्शियम को एब्जॉर्ब कर सके। सो किडनीज सिक्रीट करती है विटामिन डी की एक एक्टिव फॉर्म which is called as calcitriol. कैल्सीट्रायोल किडनी द्वारा सिक्रीट हुआ। ये कैल्सीट्रायोल बहुत ही इंपॉर्टेंट बंदा है, क्योंकि ये क्या करेगा भाई? ये जाएगा और उसके बाद ये हमारे जीआई ट्रैक पे, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक पे एक्ट करेगा। हमारा ये इस तरह से, सपोज दिस इज आवर स्मॉल इंटेस्टाइन सपोज, तो यहाँ पे हमारे खाने में जो कैल्शियम मौजूद है, कैल्शियम इज डिपिक्टेड बाय Ca, हमारे खाने में जो कैल्शियम मौजूद है उसको वो एब्जॉर्ब करेगा इन द ब्लड। सो क्या कर रहा है ये? इट इज हेल्पिंग इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम ऑफ फूड इनटू द ब्लड। तो ये तो आपने एडवर्टाइजमेंट में भी सुना होगा, या आपको पता होना चाहिए कि कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन के लिए विटामिन डी की इस फॉर्म का या विटामिन डी का होना जो है वो बहुत जरूरी है। सो दिस कैल्सीट्रायोल सिक्रीटेड बाय द किडनी एक्ट ऑन आवर which tract? GIT, gastrointestinal tract, and result in the absorption of the calcium. तो दूसरा तरीका ये अपनाया इसने। तीसरा तरीके से एक और तरीका ये अडॉप्ट करता है कैल्शियम को बढ़ाने का। बड़ा ही इंपॉर्टेंट तरीका है वो भी। कैसे भाई? ये ना एक्ट करता है हमारी किडनी के अंदर। हमारी किडनी के अंदर प्रेजेंट है नेफ्रॉन्स। क्या प्रेजेंट है? नेफ्रॉन्स। तो ये एक्ट करता है नेफ्रॉन्स के ऊपर, इट एक्ट्स ऑन नेफ्रॉन्स। इस प्रकार से आप नेफ्रॉन्स को ड्रॉ कर सकते हैं लाइक दिस। सो ये नेफ्रॉन पे एक्ट कर रहा है। और एक सेकेंड, it is acting on the nephron. This is loop of Henle, then DCT, and DCT is opening into the collecting duct. So dear, हमारे फिल्ट्रेट में जो कैल्शियम होता है, जो अब अल्ट्रा फिल्ट्रेशन से फिल्ट्रेट में आया है, उस कैल्शियम को भी ये ब्लड में रीएब्जॉर्ब कराता है, ताकि यूरिन के थ्रू कम से कम कैल्शियम बॉडी से बाहर निकल सके। तो पैराथॉर्मोन हाइपरकैल्सीमिक कहलाया। इसने ब्लड में कैल्शियम लेवल को इंक्रीज किया 3 तरीकों से। ओस्टियोक्लास्ट सेल्स की एक्टिविटी को बढ़ाया,
कैल्सिट्रायोल किडनी से सिक्रीट कराया, वो हमारे जीआई ट्रैक्ट के अंदर फूड पे एक्ट किया और फूड से कैल्शियम जो है ब्लड में एब्जॉर्ब हुआ। तीसरा तरीका, इसने हमारे फिल्ट्रेट में से भाई कैल्शियम को ब्लड में रीएब्जॉर्ब कराया। हेंस by these three mechanism it is increasing the calcium of our blood, so that's why it is called as a hypercalcemic hormone. रिमेंबर, अगर एक्सेसिव एक्टिविटी हो जाएगी पीटीएच की, ध्यान से सुनिएगा, पीटीएच का ये सवाल नीट में आ चुका है कि पीटीएच हार्मोन की ओवर एक्टिविटी की वजह से ओस्टियोक्लास्ट नामक सेल्स की एक्टिविटी भी बढ़ जाएगी, और अगर ओस्टियोक्लास्ट नामक सेल्स की एक्टिविटी बढ़ जाएगी तो वो ज्यादा से ज्यादा कैल्शियम जो है ब्लड में डालते जाएंगे फ्रॉम द मैट्रिक्स ऑफ द बोन, जिस वजह से ओस्टियोपोरोसिस होने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। So with this we have completed the very important topic which is very important according to the examination or NEET point of view. So see you in the next lecture. Till then, take care of yourself, stay happy, bye bye, good luck.